एक अंधेरे घर में जुंग हीवान नाम की एक लड़की सो रही होती है और दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने किम रामवू नाम का एक लड़का खड़ा होता है। उसे देखकर हीवान ऐसे शॉक हो जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और इसी बीच रामवू की अंगुली दरवाजे में आ जाती है, उसे चोट लग जाती है। तभी स्टोरी 6 साल पीछे हाई स्कूल में चली जाती है। आज 1 अप्रैल है और हीवान टीचर्स को अप्रैल फूल बनाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को एक गेम खिलवाती है। वो कहती है कि एक दिन के लिए हम सब लोग नाम स्विच करेंगे। वो बोर्ड पर सबके नाम लिखती है और मिलाना शुरू कर देती है। हीवान का मैच रामवू के साथ होता है। वो बेचारा सीधा साधा लड़का होता है, वहीं हीवान शरारती और चुलबुली होती है। वो उसके नाम का मिसयूज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। वो क्लास बंक करके मार्केट घूमने निकल जाती है और वहाँ पर उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है जो कि एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे उन लड़कों की ओर जूस का पैकेट फेंक देती है और वो सीधा जाकर उस आदमी के सर पर लगता है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है, पर भागते वक्त उसके नाम का टैग वहीं गिर जाता है। रामवू को जब हीवान के कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो उससे बात करने के लिए जाता है। तभी एक लड़का आकर पूछता है कि रामवू कौन है। उसे पीटने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। यह सुनकर बेचारे राम की तो हवा टाइट हो जाती है। हीवान उसे पूरी बात समझाती है कि कैसे उसने मार्केट में उन लड़कों से पंगा ले लिया था। वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, और वो अपने पॉकेट से कई सारे मार्कर निकालती है। उसके बाद वो लोग उनसे बात करने के लिए निकल जाते हैं। हीवान का प्लान था कि वो लोग अपनी बॉडी पर टैटूज बनाकर उन लोगों को डरा देंगे, लेकिन उनका यह प्लान फेल हो जाता है। वो लोग उन पर हंसने लगते हैं, पर सही समय पर उनकी टीचर वहां जाती है और वो लोग पिटने से बच जाते हैं। घर जाने के बाद रामवू उन टैटूज को मिटाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये परमानेंट मार्कर से बने हैं, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। अगले दिन जब वो बेचारा स्कूल जाता है तो उसके क्लासमेट टैटूज का मजाक बनाते हैं। रात को रामवू सामान डिलीवर करने को जाता है। उसे नहीं पता था कि बैग में क्या है। वो डिलीवरी हीवान की ही है। रामवू उसे सामान देकर कहता है कि चेक कर लो। तब उसे पता चलता है कि उसमें इनर वियर्स है। वो शर्माकर वहां से बिना पैसे लिए ही भाग जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो हीवान के हाथ में वही कल रात वाला बैग होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सीधे जाकर कल रात के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज किसी को ये बात बताना मत। हीवान उसकी बात मानने के बदले में एक शर्त रखती है। वो कहती है कि हम हमारे नाम स्विच करके ही रखेंगे। आज से मैं ही रामवू हूँ। जब से मैंने तुम्हारा नाम यूज करना शुरू किया है मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पहली बार क्लास में अच्छे नंबर आए और कोई क्लेश भी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। रामवू जब अपना दिन याद करता है तो उसे सर दर्द होने लगता है। वो इसके लिए साफ मना कर देता है, पर हीवान उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो क्लास में बार बार उसे जुंग हीवान नाम से बुलाती है और जहाँ भी रामवू का नाम आता है तो वो खुद वहाँ पहुँच जाती है। उसकी हरकतों से तंग आकर वो हार मान लेता है और नाम स्विच करने को रेडी हो जाता है। पर टीचर को उनकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों के पेरेंट्स को ऑफिस में बुलाकर मीटिंग करते हैं। टीचर कहता है कि मैंने यहाँ आप लोगों को इनकी कंप्लेन करने के लिए नहीं बल्कि शाबाशी देने के लिए बुलाया है। टीचर कहता है कि रामवू ने एक ओल्ड लेडी की मदद की थी और उन्होंने खुश होकर अपनी सारी लाइफ सेविंग स्कूल को डोनेट कर दी है, तो रामवू को पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी और जुंग हीवान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अवार्ड मिलेगा। रामवू की मॉम खुश होकर उसे बाहर डिनर करवाने को लेकर जाती है, पर तब तक रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। सरप्राइजिंगली यह रेस्टोरेंट जुंग हीवान के डैड का ही था और वो खुद उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते हैं। अब जुंग हीवान और रामवू की अच्छी बनने लगी थी। अगली रात को जुंग हीवान की सिस्टर सामान ऑर्डर करती है और वो खुद सज धज कर उसका इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि रामवू ही सामान लेकर आएगा। पर वहाँ पर तो कोई टकलू आदमी सामान लेकर पहुँच जाता है। जुंग हीवान निराश होकर जाने लगती है। तभी उसे पीछे से रामवू की आवाज सुनाई देती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइप में शिफ्ट हो जाती है। रामवू उसके घर की खिड़कियां खोलकर कहता है कि तुम इतने अंधेरे में क्यों रहती हो? क्या इतने सालों में तुम मुझे मिस करती थी? जुंग हीवान जवाब में कहती है कि मैंने हर पल तुम्हें मिस किया है, पर तुम मर चुके हो 4 साल पहले। एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।